दुनिया गजब तमाशा देख रही है। जो ईरान कुछ दिन तक पहले अमेरिका और इजराइल के निशाने पर था, एक एक करके उसे पाषाण युग में पहुंचाने की बात कही जा रही थी, बहुत कुछ वो पहुंच भी गया। दूसरी तरफ ईरान ने जब अपनी तरफ से मिसाइलें दागी तो वो भी नहीं बचे जो उसके अड़ोस पड़ोस में थे। अमेरिका भी हिला, इजराइल भी दहशत में आया। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे इस युद्ध को समाप्त करने की तरफ या इस युद्ध को रोकने की तरफ बयानों का भी एक पूरा सिलसिला चला। यह सिलसिला अभी भी चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार ईरान को धमकी देते रहे, कभी पुल उड़ाने की तो कभी पावर सेक्टर को बर्बाद करने की, कभी ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी भी ईरान को दी गई। पाषाण युग में पहुंचाने की बात अमेरिका की तरफ से की गई। हद तो तब हो गई जब अमेरिका ने ईरान को अपनी शर्तों के साथ समझौता करने का दबाव बनाया और ईरान की तरफ से अमेरिका की शर्तें नहीं मानने पर उसकी सभ्यता को ही नष्ट करने की धमकी दी जाने लगी। ट्रंप की तरफ से धमकियां आती रही, लेकिन ईरान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। ईरानी सभ्यता नष्ट करने वाली ट्रंप की धमकी का अमेरिका की ही धरती पर विरोध होने लगा। ट्रंप के विरोधी डेमोक्रेट पार्टी के लोग ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में मोर्चा खोलने लगे। ट्रंप को अब ईरान के बजाय अपने ही देश में लोगों से मोर्चा लेना पड़ रहा है। ट्रंप ने ईरान को इस बात पर मंगलवार 7 मार्च तक अपनी शर्तों के हिसाब से समझौता करने का अल्टीमेटम दिया था। आज सुबह 5:30 बजे वो मियाद खत्म हो रही थी, लेकिन ईरान ने उससे पहले उसे खारिज कर दिया। इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को राहत भी देने का काम किया है और हैरानी उससे ज्यादा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर समझौता हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से समझौते का प्रस्ताव पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तैयार किया गया, जिसे अंतिम समय में चीन के दखल के बाद से ईरान ने अपनी सहमति दी है। ईरान को तबाह करने की धमकी के बीच अमेरिका ने ईरान के साथ समझौता करने पर सहमति दिखाई। ट्रंप को पता है कि अगर वो ईरान पर हमला करते हैं तो उन्हें अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की फजीहत झेलनी पड़ेगी और उन्हें युद्ध अपराध का भी सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल 15 दिनों का युद्ध विराम है, लेकिन यह युद्ध विराम स्थायी तौर पर होगा, इसको लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। स्थायी युद्ध विराम के लिए ईरान की तरफ से अमेरिका को 10 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें मुआवजा देने से लेकर अमेरिकी और इजरायली हमले रोकने के लिए पूर्ण प्रतिबंध की गारंटी मांगी गई। अब सब कुछ अमेरिका के रुख पर निर्भर करता है कि वो ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव पर कितनी गंभीरता दिखाता है। सबसे बड़े असमंजस की स्थिति यह है कि इजराइल के सामने एक अजीबोगरीब संकट खड़ा हो गया कि अमेरिका के इशारे और निर्देश पर वो जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में उलझा हुआ था, अब उसे और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल युद्ध विराम से पूरी दुनिया ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की शर्तों के साथ अमेरिका समझौता करेगा? क्या आने वाले समय में होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र हमेशा के लिए खुला रहेगा, जिसमें बिना रोक टोक जहाजों की आवाजाही संभव हो जाएगी? युद्ध ने कई देशों में ऊर्जा का संकट पैदा किया है, इसलिए अब हर देश चाहता है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का अंत होना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके की स्थिति देश दुनिया में बनी हुई है, उसके बाद यह बात जरूर राहत देती है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहा युद्ध फिलहाल युद्ध विराम की स्थिति में पहुंच गया। लेकिन उससे भी दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके की स्क्रिप्टेड मैनिपुलेशन दुनिया के सामने आ गया, मतलब क्या होता है, अपने यहां कहा जाता है कि जो ज्यादा चालाक कौवा होता है वो क्या खाता है। अब जो भी खाता है तो उसमें स्थिति यह है कि पाकिस्तान के जरिए इस मध्यस्थता को आगे बढ़ाने की जो कोशिश हुई, उसमें
पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति जो दरअसल शहबाज शरीफ के ट्विटर हैंडल से जिसे सब कुछ ट्वीट करना था, वो इतना बड़ा कारीगर था कि उसने अमेरिका की तरफ से जो टूल किट आई कि इसको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ट्वीट करेंगे, उसने वो नोटिंग भी उठा करके ट्वीट कर दी। तो पोल पट्टी तो खुल चुकी है। पाकिस्तान को बहुत सारे लोग हैं जो बधाई दे रहे हैं, दुनिया में उसकी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान किसके इशारे पर कितना चलेगा, कितना उठेगा, कितना बैठेगा, कितना झुकेगा, कितना खड़ा होगा, यह भी अब दुनिया जान चुकी है। रही सही बात चीन की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन जिस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ईरान युद्ध में ईरान के सपोर्ट में कर रहा था, वो किसी से नहीं छिपा है। यह बात अमेरिका भी जानता है। और जो प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से दिए गए वो ईरान ने खारिज कर दिए। जो ईरान की तरफ से 10 सूत्री कार्यक्रम दिया गया कि आप इन शर्तों को मानिए, उस पर अमेरिका ने यह बात कही कि इनमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे हम मानेंगे और जिस पर हम आगे बढ़ेंगे, और कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। यानी एक तरीके से अमेरिका की कहीं चली नहीं, और ईरान ने जो कहा, जिस तरीके से कहा, उस पर अमेरिका ने अपनी मुहर लगाई। हम इस पूरे मामले को आज और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे।